इमेजिन कीजिए आप एक लड़का हैं और अमावस्या वाली रात को आप अपने घर के कहीं बाहर जाते हैं जहाँ पे आपके साथ बहुत क्रीपी चीज़ होती है। उसके बाद धीरे धीरे आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि आप एक लड़का होने के बावजूद एक लड़की की तरह हरकतें करना शुरू कर देते हैं, जो कि आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुनने में ये फ़नी लग रहा है, लेकिन जब रियलिटी में आपके साथ ये सब कुछ होगा तो आप सोच भी नहीं पाएंगे ये कितना भयानक हो सकता है। अमावस्या की रात इसलिए माना जाता है कि बहुत भयानक होती है क्योंकि जो भी लोग आपके सराउंडिंग में ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं वो अक्सर इस रात ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। लोगों पे ब्लैक मैजिक सबसे ज़्यादा अमावस्या वाली रात ही होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है ये रात सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है ब्लैक मैजिक के लिए। इसी तरह के एक इंसिडेंट आज हम आपके सामने लेके आए हैं जो कि है ओडिशा का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो कि जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन दिखाई देता है। आई रियली होप आप हाइप भी कर रहे होंगे, जो कि बिल्कुल फ्री में है, और अगर आप हाइप करेंगे तो हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा व्यूज़ भी मिल सकते हैं, यूट्यूब इसको ज़्यादा रीच भी देगा। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये इंसिडेंट है ओडिशा का, जो कि हमारे साथ शेयर किया रवि नाम के एक लड़के ने। रवि ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था 2016 में, जब रवि की उम्र सिर्फ 22 साल थी। रवि ने बताया इस समय वो पास ही की एक लेदर फैक्ट्री में काम करते थे। मतलब कि ये लेदर फैक्ट्री रवि के घर से 20-22 किलोमीटर दूर थी। फैक्ट्री के लिए रवि यूजुअली बाइक से ही ट्रैवल करते थे। रवि ने ये भी बताया कि जो उनकी शिफ्ट रहती थी यूजुअली वो सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक रहती थी। इसके अलावा कभी कभार वो लेट भी हो जाते थे। साथ ही रवि ने ये भी बताया कि उनके घर के लिए, मतलब फैक्ट्री से उनके घर के लिए 2 रास्ते जाते थे। एक जो था वो तो मेन हाईवे से होते हुए उनके गांव के लिए जाता था, लेकिन वहीं जो दूसरा रास्ता था वो था एक पगडंडी, मतलब कि एक सीमेंट का बना हुआ रास्ता जो कि शमशान घाट से और जंगल से होता हुआ जाता था। यूजुअली लोग रात के समय इस रास्ते को अवॉइड ही करते थे क्योंकि इस रास्ते में कोई घर भी नहीं था। रात को लोग ट्रैवल भी नहीं करते थे। कई लोग डर के मारे नहीं इस रास्ते से जाते थे, तो कई लोगों को ये डर होता था कि अगर रात को उनकी बाइक या फिर गाड़ी पंचर हो जाएगी तो वो कैसे जाएंगे। इस वजह से रात के समय, जैसा मैंने आपको बताया, इस रास्ते पे ट्रैफिक नहीं होता था। रवि के पिता भी उनको मना ही करते थे रात के समय इस रास्ते से ट्रैवल करने के लिए, लेकिन रवि ने बताया कि जब कभी भी वो लेट हो जाता था तो वो यूजुअली यही रास्ता लिया करता था क्योंकि ना इसमें ट्रैफिक होता था और दूसरा ये थोड़ा शॉर्टकट भी था, जल्दी घर पहुंचा देता था। लेकिन रवि के पिता हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट थे, जिसके चलते रवि के घर पे नहीं पता था कि इस तरह की कोई चीज़ होती है। खैर, शुरू में ये वक्त बीत ही रहा था। रवि को ये फैक्ट्री ज्वाइन किए लगभग 1.5 साल होने को आया था। रवि ने बताया एक बहुत भयानक इंसिडेंट उनके साथ हुआ सर्दियों में, जब अमावस्या की रात थी। अक्सर जब भी अमावस्या की रात आती थी या फिर दिवाली या फिर होली की रात आती थी तो या तो रवि घर पे रहता था या फिर अगर वो जाता था तो उसके पेरेंट्स उसको हमेशा ये अवेयर करवाते थे कि उसको रात को जल्दी आना है और शमशान घाट वाले रास्ते से तो बिल्कुल भी नहीं आना है, जिसके चलते रवि मान भी जाता था और जल्दी पहुंच भी जाता था। इसी तरह से ये 2016 का एक सर्दियों का दिन था। इनफैक्ट रात थी और ये अमावस्या की ही रात थी। रवि के पिता ने उनको ये बताया था कि उसको आज भी जल्दी आना है। रवि घर पे मानता है और अपनी फैक्ट्री की तरफ चला जाता है, लेकिन कोइंसिडेंटली उस रात रवि को देरी हो जाती है, जिसके चलते समय लगभग फैक्ट्री में ही उसको 10 से 10:30 बजे का हो गया था। वो डिसाइड करता है फैमिली को बिना बताए इसी पगडंडी से होके गुजरने का। इनफैक्ट रवि को उसके पिता की कॉल भी आती है ये बताने के लिए कि उसको आज रात इस पगडंडी वाले रास्ते से नहीं आना है, चाहे वो लेट भी हो चुका हो। उनको लगता भी यही था कि शायद रवि इस पगडंडी वाले रास्ते से आता ही नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था, डिनर के लिए फैमिली वेट भी कर रही थी, तो रवि यही रास्ता चूज़ कर लेता है। रवि ने बताया कि टिपिकल सर्दियों वाला दिन था जिसमें धुंध पड़ी हुई थी। रवि धीरे धीरे बाइक चला रहा था, हालांकि वो इस रोड से काफ़ी हद तक फेमिलियर था। कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे मोड़ है, इसलिए वो निश्चिंत होकर चला था। ऊपर से रास्ते में कोई गाड़ी भी नहीं आनी थी इस समय। लेकिन आधे रास्ते पे पहुंचते ही
रवि को अचानक से लगता है जैसे उसकी बाइक के नीचे कोई चीज़ आ गई है, शायद कोई जानवर, जो कि उसको बहुत बुरा लगा कि उसने किसी जानवर को क्रश कर दिया है बाइक के नीचे। वो आगे बाइक रोकता है, फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है और पीछे रोड की तरफ ये फ्लैशलाइट डालता है। लेकिन जैसे ही वो रोड देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और साथ ही डर भी चुका था। एक 22 साल का लड़का जिसका गर्म खून था, जिसको भूत प्रेतों का कोई डर नहीं था, उसने एक ऐसा मंजर देख लिया था रोड पे जिसने उसको डरने पे मजबूर कर दिया था। उसने देखा कि इस रोड पे एक औरत का सूट गिरा हुआ था, सिंदूर गिरा हुआ था, नींबू थे, हल्दी थी और साथ ही एक मुर्गे का धड़ पड़ा हुआ था, वो भी बिना सर के। मतलब ये चीज़ें क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि इस रास्ते पे थोड़ी देर पहले शायद ब्लैक मैजिक हुआ है। रवि ने बताया कि ये नॉर्मल बात ही थी उनके गांव में। मतलब बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक के बारे में जानते थे उनके गांव में, बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक करते भी थे, लेकिन किसी भी इंसान को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर कोई एक फैमिली पूरे गांव में इस तरह की कोई चीज़ करती है तो बाकी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब सब ही ऑलमोस्ट हर घर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो ये उस गांव के लिए एक न्यू नॉर्मल बन जाता है। शायद ऐसा ही कुछ रवि के गांव में भी हो रहा था, जिसके चलते रवि जैसे तैसे बाइक स्टार्ट करता है, हिम्मत इकट्ठी करता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंच के वो फ्रेश होता है, सबके साथ डिनर करता है, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं बताता कि उसके साथ हुआ क्या है। ये रात उसकी नॉर्मल निकलती है। अगले दिन से फिर से वो काम वैसे ही कंटिन्यू कर देता है, लेकिन लिटरली रवि ने कुछ अजीब सी चीज़ें नोटिस करनी शुरू कर दी थी उसके अंदर। उसने नोटिस किया कि 1-2 दिनों के अंदर से ही उसमें लड़कियों के सामान के प्रति अट्रैक्शन आनी शुरू हो जाती है, जैसे नेल पॉलिश, बैंगल्स, सूट, मतलब लड़कियों वाले सूट्स। ये चीज़ें उसको अट्रैक्ट करनी शुरू कर चुकी हैं। आखिरकार रवि के साथ ऐसा हुआ क्या था, वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। इनफैक्ट समटाइम्स जब उसको छुट्टी होती थी, जब वो अर्ली आ जाता था, तो वो अक्सर अपनी माँ के साथ टीवी के सामने बैठ जाता था। उसकी माँ जो टीवी सीरियल्स देखती थी, सास बहू वाले शोज देखती थी, वही चीज़ें रवि भी देखना शुरू कर चुका था। फैमिली ने भी नोटिस किया था कि 22 साल का रवि आज तक इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन अचानक से ये चीज़ें क्यों हो गई हैं। फिर भी उन्होंने इन सब बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया। जैसे तैसे थोड़ा और समय बीतता है, लेकिन अभी तक धीरे धीरे चीज़ें और भी बद से बदतर होती जा रही थी। ये सारे के सारे जो इंसिडेंट्स हुए थे, इन्होंने रवि की फैमिली को ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि रवि के साथ सच में कुछ बहुत अजीब हो रहा है, और उसने बिहेव भी बहुत अजीब सा, बहुत भयानक सा करना शुरू कर दिया था। उसकी फैमिली ने ये चीज़ें नोटिस तो करना शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पा रहे थे ये मैटर हो क्या सकता है। वहीं रवि ने ये भी बताया कि एक लड़की थी जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था। इनफैक्ट दोनों की फैमिलीज भी ये बात जानती थी। दोनों की फैमिलीज टॉकिंग टर्म पे भी थी, मतलब कि वो दोनों की शादी भी करवाना चाहते थे। लेकिन रवि ने नोटिस किया कि धीरे धीरे जिस लड़की को वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, उसके टुवर्ड्स उसका जो प्यार था वो ख़त्म होना शुरू हो गया था। मतलब कि वो उससे बातचीत करना अवॉइड करना शुरू कर चुका था। उससे मिलना तो दूर की बात, वो फ़ोन पे भी जब भी उस लड़की का कोई मैसेज आए, कॉल आए, वो रिप्लाई ही नहीं देता था। ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही थी। साथ ही रवि ने कुछ और भी नोटिस किया उसके अंदर। मतलब कि रवि को कभी कभार देख के ऐसा लगता था, या फिर खुद में इस तरह की चीज़ें फील होती थी, जैसे कि दिन में या फिर रात के समय कुछ घंटे होते हैं बीच में, जिनमें रवि को लगता था जैसे वो अपने शरीर में होता ही नहीं है। शायद उसके शरीर पे कोई और कब्जा कर लेता है, कोई और चीज़ उसको पजेस कर लेती है, दिन में कुछ घंटे रात में भी। इनफैक्ट वो रात को सोया होता था, इतनी उसको होश भी नहीं होती थी कि रात को उसने चीज़ें की क्या होती हैं। लेकिन समटाइम्स वो खुद को अपने कमरे के ही कॉर्नर में पाता था। कभी कभार जब उसको होश आती थी रात को, तो वो बाहर टहल रहा होता था। वो समझ नहीं पा रहा था आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। वो बहुत परेशान रहना शुरू कर चुका था और बहुत वीक भी होता जा रहा था। फैमिली ने धीरे धीरे ये सारी चीज़ें नोटिस करना शुरू की। वहीं जिस लड़की के साथ रवि रिलेशनशिप में था, उसने भी अपने घर पे बताया कि शायद रवि थोड़ा परेशान चल रहा है। आजकल बातचीत थोड़ी कम होती है, जिसके चलते दोनों फैमिलीज मिलती हैं, प्लान करती हैं दोनों की शादी करवाने का। लेकिन जैसे ही ये बात रवि तक पहुंचती है, रवि अचानक से पोजेस्ड हो जाता है। मतलब कि अभी तक उसको लग रहा था कि उसके ऊपर किसी का कब्जा तो है, लेकिन शायद वो नॉर्मल चीज़ें थी। शायद वो अभी तक समझ नहीं पाया था, शायद फैमिली भी अभी तक समझ नहीं पाई थी कि शायद ये ब्लैक मैजिक हो सकता है। लेकिन अब चीज़ें क्लियर होने वाली थी। अचानक से रवि चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, और वो भी एक औरत की आवाज़ में, कि अब ये शरीर मेरा है और मेरा ही कब्जा है इस पर।
मैं इसकी शादी कहीं भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि अब ये कोई है ही नहीं, बल्कि इसके अंदर सिर्फ मैं हूँ और मेरा ही ये शरीर है। ये चीज़ें फैमिली को बहुत परेशान कर रही थी। रात का ये समय था, फैमिली उसको लेके भी कहीं नहीं जा सकती थी। जिसके बाद उसकी माँ ने बहुत मुश्किल से रवि को शांत करवाया, ये कह के कि कोई बात नहीं, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। इसी तरह से टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन रवि ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अपने आप में आ चुका है। उसके बाद फैमिली ने ये शादी की कोई भी बात उससे नहीं छेड़ी, इस डर के मारे कि हो सकता है वो फिर से पोजेस्ड हो जाए, हो सकता है अब वो कंट्रोल के भी बाहर हो जाए। थोड़ी ही देर लगती है रवि को रिलैक्स होने में, और वो बहुत सुस्त फील कर रहा था, बहुत थका हुआ फील कर रहा था, जिसके चलते वो अपने बेड पे सीधा सो जाता है। फैमिली भी सो जाती है ये सोचते हुए कि अगले दिन वो उसको कहीं लेके जाएंगे आसपास। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए थे। रेडी हो रहे थे कुछ लोग जाने के लिए कि रवि को कहीं चेक करवाने जाना है, किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा के पास। इनफैक्ट उन्हीं के गांव में एक बाबा था उसके पास। लेकिन जैसे ही रवि की माँ नहा के अपने कमरे की तरफ वापस आती है, वो देखते हैं कि रवि उनके कमरे में उनकी अलमारी से छेड़छाड़ कर रहा था। मतलब वो उनके जो कपड़े थे, जो सूट्स थे, उनको निकाल रहा था और बस यही कहे जा रहा था कि मुझे यही पहनने हैं। वॉइस टोन उसकी वही थी, अजीब सी। मतलब रवि को उसकी फैमिली ने यह बताया। रवि ने बताया ये जब चीज़ें होती थी तो उसको याद नहीं रहता था। इनफैक्ट जो उसको पहले भी फील हो रहा था कि कुछ घंटे घंटे उसका कंट्रोल अपनी बॉडी पे नहीं रहता, शायद उस समय भी वो पोजेस्ड होता था। और वो वही जिद अपनी माँ के सामने वहाँ किए जा रहा था कि उसको ये सूट ही पहनना है, ये सूट ही पहनना है। रवि की माँ रवि के पिता को बुलाती है, साथ ही रवि के कज़न्स को भी बुलाया जाता है। उसको जैसे तैसे कंट्रोल किया जाता है, बहुत मुश्किल से उसको गाड़ी में बैठाते हैं। और उन्हीं के गांव में एक काली माता का मंदिर था, जिसमें एक पुजारी भी बैठते थे, जो कि लोगों का मानना था भूत प्रेत लोगों के भगाते हैं, और किसी पे भी अगर ब्लैक मैजिक हुआ हो तो इस चीज़ का भी सोल्यूशन करते हैं। अब फैमिली को लग रहा था मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ का जो सोल्यूशन हो सकता है वो वहीं पे हो सकता है, जिसके चलते वो जैसे तैसे रवि को वहाँ तक पहुँचाते हैं। अजीब चीज़ नोटिस वो ये करते हैं कि जैसे ही रवि को वहाँ पहुँचाते हैं, अगर कोई नेगेटिव एंटिटी किसी इंसान के अंदर होती है तो वो वहाँ पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, अंदर नहीं जाती है। लेकिन रवि एकदम शांति से अंदर चला गया, जैसे वो खुद भी छुटकारा चाहता था इस चीज़ से, और शायद वो इस समय पोजेस्ड भी नहीं था। इस पुजारी के सामने रवि को लेके जाया जाता है, जहाँ पे रवि की सारी तकलीफ़ें बताई जाती हैं। फैमिली नहीं जानती थी रवि के साथ ये चीज़ें हो क्यों रही है। ये इंसान रवि को अपने पास बैठाता है, उसको बहुत प्यार से पूछता है कि मुझे तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है चीज़ें भयानक कहाँ से होनी शुरू हुई हैं। रवि सरप्राइजिंगली अपनी सेंसेस में था, जिसके बाद वो इस बाबा को सब कुछ बताता है कि किस तरह से अमावस्या वाली रात को वो बहुत लेट उसी रास्ते से आ रहा था। वहाँ पे उसने कुछ चीज़ें देखी थी जो कि बहुत भयानक थी, और उसी के बाद से उसको लग रहा है कि उसके साथ चीज़ें बदल गई हैं। वो धीरे धीरे लड़की बनना चाहता है। आखिरकार ऐसा मैटर क्या हो गया था। जिसके बाद ये जो बाबा था ये वहीं पे रवि को बैठाता है, थोड़ी देर कुछ मंत्र पढ़ता है, थोड़ी देर रवि को देखता है। जिसके बाद वो बताता है कि गांव में पास में ही एक फैमिली रहती है, उनकी एक बहू थी जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसी दौरान एक शॉकिंग इंसिडेंट में उसकी जान चली गई थी। और ऐसा माना जाता है कि इस सिचुएशन में जिस औरत की जान जाती है उनको इजीली मुक्ति नहीं मिलती है, वो इसी दुनिया में भटकती रहती हैं, वो बहुत परेशान होती हैं, और इसी वजह से वो अपने लोगों को भी परेशान करना शुरू कर देती हैं। इस लेडी ने अपनी उसी फैमिली को परेशान करना शुरू कर दिया था। मतलब कि वो घर पे रहती थी, वक्त बे वक्त वहाँ पे अजीब चीज़ें होती रहती थी। इनफैक्ट उसकी सास भी बहुत बीमार हो गई थी इसी के चलते। जब उनको पता चला कि ये सब कुछ उनकी बहू कर रही है इस दुनिया से जाने के बाद भी, तो उन्होंने बेसिकली ब्लैक मैजिक किया था, मतलब कि उतारा किया था। मतलब ये जो उनकी बहू की आत्मा थी इसको अपने ऊपर से उतारा था। और ऐसा माना जाता है कि जब भी ये चीज़ें की जाती हैं अक्सर अमावस्या वाली रात को की जाती हैं, और इसके बाद ये जो सामान होता है जिसके थ्रू ये उतारा किया गया होता है, या तो ये रोड्स पे रखा जाता है या तो ये जंगलों में रखा जाता है। इस फैमिली को यही बताया गया था कि ये जो उतारा करने के बाद जो सामग्री है ये आपको रोड पे ही रखनी है, मतलब सुबह तक इन चीज़ों का असर उतर जाता है। लेकिन इस बाबा ने बताया कि ये जो चीज़ें रखी थी उस फैमिली ने ये तभी रखी थी, और उसी दौरान मतलब थोड़ी ही देर में रवि ने उसके ऊपर बाइक चढ़ा दी थी, जिस वजह से उस फैमिली से तो उतारा हो गया था इस लेडी का। लेकिन उसके बाद मतलब ये चीज़ें एक्सेप्ट करने से पहले ही रवि पे ये चीज़ हावी हो गई थी, जिसके बाद धीरे धीरे ये सब कुछ बढ़ता जा रहा था। सॉल्यूशन क्या था? इस फैमिली को फिर से इन्वॉल्व करना,
अब यही बाबा इस फैमिली को भी बुलाते हैं। पहले तो दोनों फैमिलीज में बहुत बहस होती है कि वो इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर दूसरी फैमिली उनको समझाती है कि वो खुद भी बहुत प्रॉब्लम में थे, उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी इस सब के चलते, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली पे ढंग से फोकस कर ही नहीं पा रहे थे। उनको छुटकारा चाहिए था, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रात को इस समय इस रास्ते से होकर कोई गुजरेगा। इसीलिए उन्होंने ये सारा सामान उस रास्ते में रख दिया था। खैर, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली रवि वहाँ से गुजर गया था और ये प्रॉब्लम्स रवि के साथ होनी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे सोल्यूशन ये बताया गया कि सबसे पहले तो रवि के ऊपर से इस चीज़ को निकाला जाएगा, जिसके लिए यही बाबा रवि की पूजा करेंगे। फैमिलीज़ वहीं पे बैठती हैं, रवि की पूजा की जाती है, मतलब उसके ऊपर से ये चीज़ें निकाली जाती हैं। दूसरा सोल्यूशन ये था कि इस फैमिली को इस लेडी की आत्मा के लिए एक हवन करवाना पड़ना था, जिसके लिए यही बाबा एक पंडित को बुलाते हैं। इसी मंदिर में यह हवन किया जाता है, जिसके बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक दोनों फैमिलीज़ के लिए सॉर्टेड हो जाती हैं। आज काफ़ी साल इन चीज़ों को हो चुके हैं, लेकिन रवि ने बताया कि इस तरह का उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में फेस नहीं किया। उसी लड़की से, जिस लड़की से उनकी शादी होनी थी, उससे ही हुई। वो बहुत प्यार करते हैं आज भी उससे, और चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड ही चल रही हैं, और वो मर्दों वाली हरकतें ही करते हैं अभी भी। मतलब वो जो प्रॉब्लम्स उनमें आनी शुरू हुई थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ही था। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं, अमावस्या की रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो किस इंसान ने खुद के ऊपर से क्या उतारा हो, या फिर यू नेवर नो कौन इंसान आप पे अंधेरे में क्या करना चाहता है। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।